गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो होली के बाद मैं ये पहली बार अब वीडियो डाल रही हूँ। कुछ हेल्थ इशू आ गए थे जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये चैत की जो नौमी थी ना, उसी का ये ब्लॉग है। उसमें मैंने क्या क्या किया वही सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर भी करूँगी। तो बस मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे मैं चाय लेकर नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए अपना एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं ये सब कुछ बंद करके रखी थी, तो वही हेल्थ इशू की वजह से अब मैंने फिर से ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ मैं जिम के लिए निकली ही थी, बस अभी फर्स्ट डे ही है जिम का, शुरुआत किया है आज से ही। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था, मैं पहले करती थी पर अब बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो नवरात्रे चल रहे थे तो यहाँ मैं वही व्रत वाला ही अभी खाना बना रही थी। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ था, लाइट भी है और झटपट भी बन के तैयार हो जाता था, और ये इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता था। तो ये बस मखाना का रायता और साबूदाना आलू का मैंने पराठा बनाया था। ये मैं डेली ही खाती थी, और सुबह सुबह बस मॉर्निंग में खा लिया ना तो आपको पूरे दिन की एनर्जी बनी रहती थी, बिल्कुल भी थकान नहीं लगता था। सारा दिन बहुत आराम से व्रत में कट जा रहा था। तो ये सिर्फ नवरात्रे में नहीं, ये अब हम लोग अभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेते हैं। लाइट और आसान तो होता ही है ये बनाना, और टेस्टी भी बहुत बहुत होता है। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अभी भी हम लोग ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो वीक में 1-2 बार तो मैं इसे बना ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान और टेस्टी भी लगता है। सभी खाते हैं, मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद आया था, तो मैं हमेशा इसे बनाती ही रहती हूँ। आप लोग ने कैसे किया अपना नवरात्रा का ये जो फेस्टिवल, किस तरह से सेलिब्रेट किया, कुछ मुझे भी बताइए, शेयर कीजिएगा। किस तरह से आप लोग क्या क्या खाते हैं व्रत में, वो भी मुझे टिप्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बनाना हो तो बनाऊं। रेसिपी का मैं चैनल एक स्टार्ट किया हुआ है, आराधना देसी किचन के नाम से। वहाँ पे ये सारी रेसिपी आपको डिटेल में मिल जाएंगी। अगर आपको व्रत का खाना या किसी भी तरह का स्नैक्स चाहिए तो ज़रूर वहाँ जाके विज़िट कीजिएगा। तो गर्मी स्टार्ट हो ही चुका था, तो ये मॉर्निंग ड्रिंक भी बहुत अच्छा बनता है कच्चे आम का। आम पन्ना भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे बॉयल करके नहीं, मैं ऐसे कच्चे ही बना के इसे तैयार किया था। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। गर्मी से अगर आपको बचना है, लू से बचना है, तो बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए, या फिर बाहर से थक कर आइए ना गर्मी से, तो ये ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए आप कितना रिफ्रेश और तरोताज़ा फील करते हैं। तो देखिए दिखने में भी कितना ये अच्छा लगता है। अगर बच्चों को देना है तो थोड़ा सा तो उनको टैंट्रम चाहिए होता है ना, तो सजा के डेकोरेट करके मैं इस तरह से देती हूँ, ताकि वो आसानी से पी लेते हैं। और ठंडा ठंडा हो, आइस हो तो फिर पी ही लेते हैं। एकदम खट्टा तीखा मीठा टेस्ट सब कुछ इसमें बहुत अच्छा आता है, मिला जुला ये स्वाद। अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। रेसिपी के लिए आराधना देसी किचन में देख लेना, इसकी डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बस ये हमारा ब्रंच था, लंच कह लीजिए, जो भी एक ही साथ एक ही बार होता है। उसके बाद शाम को मैं नीचे चली जाती थी बैंक्वेट हॉल में, सब कुछ बैठ के सब एक जगह ही कीर्तन भजन और डांस वगैरह माता रानी के लिए हम लोग यहाँ पे करते थे। सभी एक ही जैसे ड्रेस कोऑर्डिनेट करके आते थे, और सारा दिन इसी तरह किस तरह से चला गया पता ही नहीं चला। ये 9 दिन इतने अच्छे से बीते ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा एंजॉय किया था हम लोगों ने। कि फिर नेक्स्ट डे का है, शाम को बच्चे को कुछ चटपटा खाने का मन था, तो वही बेटे के लिए यहाँ पे कुछ आलू का मैं स्नैक्स बना रही हूँ। हाँ, बच्चे लोगों को चाइनीज़ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आप भी चाइनीज़ लवर हैं या आपके घर में बच्चों को चाइनीज़ चीज़ें ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ना, तो ये बन के तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और आसान भी होता है। चाइनीज़ जो भी डिशेस होते हैं, बस यहाँ पे हल्का सा स्टीम करके मैं इस तरह से आलू को बना रही थी। ये आप इसे पोटैटो स्टिक कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और चाइनीज़ वाला जो टेस्ट आता है, वही सारे फ्लेवर मैंने इस तरह से इसमें बैटर में मिक्स करके बना के तैयार किया था। तो ये सारी रेसिपी देखनी है तो आप आराधना देसी किचन पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। बनाने में भी आपको बस 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगता है। कोई भी प्रिपरेशन आपको पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, झटपट ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। चाइनीज़ आप बनाते हैं तो आपको पता ही है चाइनीज़ आइटम कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। फिर ये उसी दिन का है, शाम को फिर से यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा था। मंडली आई थी बाहर से जागरण के लिए,
और ये लास्ट डे का है जिस दिन हवन पूजन हो रहा था। सोसाइटी वालों ने ही सब कुछ अरेंज किया था, हम सब ने मिलकर इकट्ठा सामूहिक ही पूजा यहाँ पे कर रहे थे। तो ये लास्ट डे का है नवरात्रि का, जिस दिन हवन हुआ था और पूजा की समाप्ति हुई थी। तो यहाँ पे हवन होने के बाद फिर एक भंडारा भी रखा गया था, जिसमें सोसाइटी और बाहर के सभी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था। माता रानी की छोटी सी मूर्ति थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति थी, बहुत ही आकर्षक थी। और ये छोटी माता का डांस देख के, इनका डांस देख के तो मन एकदम खुशी हो गया था। और उसके बाद बस हम लोगों ने आरती करी, माता की विदाई करी और इस तरह से चैत नवमी का समापन किया हम लोगों ने। उसके बाद बस ये नेक्स्ट डे फिर से सुबह का क्लिप है, हल्का सा मैं आपको यहाँ पे बस दिखा रही हूँ। ये सूरज किस तरह से हल्का हल्का भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा वेदर था इस दिन। तो सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बस यहाँ पे मैं निकल गई थी अपना वही डेली रूटीन के हिसाब से मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप 30 हैं या 30+ हैं तो आपको वॉक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ देखिए कितना हमारे गार्डन में अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल है, जिसे देखकर तो मैं रह ही नहीं पाती, मेरा कैमरा अपने आप ही उन फूलों को कैप्चर करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर वॉक करती हूँ और शांति से बस अपना मी टाइम लेती हूँ, नीचे ही बैठ के 5-10 मिनट, क्योंकि घर पे आने के बाद फिर से वही घर का सारा काम, साफ सफाई करना, घर को अरेंज करना, डेली रूटीन फिर से वही शुरू हो गया था। तो बस ये सब कुछ करने के बाद अब मैं फिर से किचन में ही जा रही हूँ। लंच टाइम जो हो गया है, तो इस बार लंच के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। सिंपल सा यहाँ पे आलू और पालक का पकौड़ा, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और दाल चावल, बस यही सारी चीज़ें ही मैंने यहाँ बनाई थी। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी था और बनाने भी आसान होता है। तो ये एक लंच मेनू है। अगर आप भी कुछ डिफरेंट तरह से खाना चाहते हैं और टेस्टी हेल्दी भी, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आलू, पालक, प्याज सबको एक साथ ही बेसन में डाल लेना है और डालने के बाद जो भी मसाला आप पकौड़े के लिए डालते हैं वो डाल दीजिए और ये गरम तेल उसमें ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा इस पकौड़े का टेस्ट बनकर आता है। सिंपल पीली वाली दाल और पत्ता गोभी की सब्जी और चावल, बस यही लंच बनाया था। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।